बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, एलॉन मस्क जो कि टेस्ला का सीईओ है, गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप का चेयरमैन है। ये सभी लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैक से बचाने में कामयाब हुए जिस ट्रैक से बचना 99% लोगों के लिए इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे होते हो तो आपके बहुत ख्वाब होते, बहुत सपने होते हैं। एक बड़ी गाड़ी लाएंगे, एक बड़ा घर बनाएंगे, ऑल दिस। बट क्या आप ये कर पाते हो? नहीं। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। जब आप स्कूल में होते हो तब आप पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हो, आप स्किल्स पे ध्यान नहीं देते, आप स्किल्स सीखते भी नहीं, आप बाहर की इन्वायरमेंट को नहीं देख पाते, बाहर की दुनिया को नहीं देख पाते। और ग्रेजुएशन फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर पड़ता है, कुछ जॉब करो जॉब करो। और फिर आप जॉब ढूंढने में लग जाते हो। कई मेहनत के कई इंटरव्यू के बाद एक छोटी मोटी जॉब मिलती है 20-30 हजार की। आपको उस 20-30 हजार के अंदर गुजारा करना पड़ता है और आप उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उस जॉब को पाने के लिए कितनी मेहनत की गई है आप सिर्फ आप ही जान सकते हो। और पीछे से फैमिली का प्रेशर होता है, इसलिए आप उस जॉब को छोड़ नहीं सकते। फिर आप थोड़े दिन रेंट में रहने के बाद सोचते हो घर लेना, लेकिन घर लेने के लिए आपके पास उतनी इनकम भी होनी चाहिए, लेकिन इनकम कम होने की वजह से आप उस घर के ऊपर लोन लेते हो, फिर गाड़ी लेते हो, गाड़ी के ऊपर लोन लेते हो। और फिर आप एक ऐसे बंधन में फंस जाते हो जिस बंधन से निकलना इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप उस जॉब को छोड़ना भी चाहते हैं, आपको वो जॉब पसंद नहीं है, फिर भी आप छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अगर आपने छोड़ दी और मे भी चांसेस अगर फिर से जॉब कोई नहीं मिली तो आप तो कर्जे में डूब जाओगे ना। आप लोन भरोगे कहाँ से अगर आपकी सैलरी नहीं आएगी, आपके पास कोई जॉब ही नहीं होगा। फिर आप इस डर से छोड़ते नहीं हो जॉब, फिर हो जाते हो बूढ़े। फिर एक दिन बूढ़े होने के बाद आप सोचते हो, अब आप ही सोचिए, जो ख्वाब आपने स्टूडेंट्स के टाइम पढ़ाई के टाइम जो सोचे थे, बंगला लेंगे, वो लेंगे, गाड़ी लेंगे, क्या आपने वो कर पाए? नो। यही है जीवन की सच्चाई मेरे यार। जब हमारे इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता ना था, उसके पेरेंट्स का सबसे पहला जो सपना होता है वो होता है उसको हायर स्टडीज देना, उसको बड़ी स्कूल में एडमिशन कराना। और वो करते भी है, हाई स्कूल्स में एडमिशन भी करवा देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वे रिलैक्स हो जाते हैं। वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते यार, वो पूरा स्कूल्स वालों के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि हम फीस तो भर रहे हैं ना, वो स्कूल्स वाले अपने आप देख लेंगे। लेकिन जो स्कूल्स होती है ना, वो सिर्फ ये सिखा सकती है कि जॉब कैसे करना, जॉब कैसे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सिखा सकती है, लेकिन स्किल्स नहीं सिखाती है। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब मैथ्स वो पढ़ने से अगर कोई कामयाब बन जाता, अंबानी बन जाता, तो इतने स्टूडेंट्स से सब अंबानी नहीं होते। स्किल्स मेन जरूरी है, स्किल्स सीखेंगे तो ही बच्चे बढ़ेंगे। और फिर बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, फैमिली का प्रेशर बढ़ता है और सेम वही छोटी मोटी जॉब करके गुजारा कर लेते हैं अपने पापा की तरह। अब मेरा डायरेक्टली क्वेश्चन है पेरेंट्स के साथ, क्या आप अपने बच्चे का फ्यूचर इस तरह देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली नो। क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके बच्चे का फ्यूचर इस तरीके से हो। और इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप उन बच्चे के पास बैठ के उसको स्किल्स डेवलप कराए। स्किल्स हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन उसको परखना चाहिए कि उसके पास स्किल्स, बहुत स्किल्स हो सकती है। आप यूट्यूबर बनना सीख सकते हो, या सिंगिंग में आपका बच्चा आगे हो सकता है। नो, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे में स्किल्स होती है, लेकिन उसको परखना पड़ता है। आप उसके पास बैठो और उसको स्किल्स सीखा हुआ स्किल्स, उसको परखो कि उसके अंदर क्या स्किल्स है, क्योंकि स्किल से आदमी बड़ा बनता है, उसके एजुकेशन से नहीं। मैं नहीं बोल रहा कि आप एजुकेशन बंद करा दो, उसको पढ़ाना बंद करा, पढ़ाना, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन न्यू जनरेशन। अब नई जनरेशन है, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको स्किल्स सिखाओ ताकि वो बाहर की दुनिया को देख पाए। स्किल्स से ही आदमी बड़ा बनता है, एजुकेशन नहीं बनता। और हाँ, अगर कहीं कभी मार्क्स कम आ जाए तो बच्चों को डांटो मत,
ऐसा कुछ मेरे तो मार्कशीट से कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, उसके अंदर की स्किल्स को देखकर फ्यूचर डिसाइड होता है। और मैं टीचर्स को भी कहना चाहता हूँ, प्लीज बच्चों को ऐसा बनाए कि वो किसी की गुलामी नहीं कर पाए। अब यहाँ से जाते हैं लोग बाहर देशों में, वहां पे जॉब करते हैं, लेकिन वो भी बॉस की गालियां सुनते ही हो ना, वो भी करती है। और अगर हमारे बच्चे खुद के पैरों पर खड़ा होने सीखे तो अंबानी बनने में कोई नहीं रोक सकता। इट्स नॉट डिफिकल्ट